الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। सय्यदी या खातमन नबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों मुक़्तदर मोहतशम हज़रात उलमा अज़ीज़ शाम अवाम अहले सुन्नत बिलखुसूस बिरादर मोहतशम ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना शफ़ीक़ुर्रहमान साहिब, हमारे मेहमान अज़ीम सनाख़ान रसूल और हमारे दिलों के इंतहाई करीब, यकीनन जो हमें करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाय अक़ीदत तौसीफ़ व सना सुना के हमें ईमान की हलावत का बाइस बनते हैं। अल्लाह ताला मोहतरम मक़ाम जनाब तसव्वुर अत्तारी साहिब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, और हमारे मोहतरम अरसलान अत्तारी साहिब जो तसव्वुर साहब से भी ज़्यादा मेरे दिलो जान और मेरे तसव्वुर से भी करीब है। अल्लाह इनको भी खैर बरकत दे। बज़्म गौसिया गुलशन शाफ़ी, माशाअल्लाह इस बज़्म की खुसूसियत ये है कि इस बज़्म के तमाम ओहदेदारान, कारकुरान, मुताल्लिक़ीन, मुतवस्सिलीन, ज़िम्मेदारान, मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़्म की मामूलात में एक तसलसल है और अपनी अजीम रिवायात को इन्होंने हमेशा कायम दायम रखा। और नाम भी गुलशन शाफ़ी है और फिर बज़्म गौसिया है, तो इनकी सच्चाई का यही हवाला हमारे लिए शाफ़ी व वाफ़ी है। ये माशाअल्लाह हर साल बल्कि साल में कई प्रोग्राम करते हैं और घरों तक भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खुशबू पहुँचाते हैं, फैलाते हैं। अल्लाह ताला इस बज़्म को दारैन की साअत नसीब फरमाए। इस बज़्म के साथ मेरा ताल्लुक़ फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए है और मैं भी कोशिश करता हूँ कि इस बज़्म के साथ जो मेरा एक क़ल्बी रूहानी ईमानी ताल्लुक़ है अल्लाह ताला वो हमेशा कायम दायम रखे। सामिन अज़ीज़ शाम 9 बजे मुझे हुक्म दिया गया था, लेकिन चूँकि तसव्वुर भाई मेरे एक किस्म का घर में आए हैं, ये मेरा ही महल्ला है, मेरा ही घर है, तो मैंने मुनासिब समझा कि इनको ज़्यादा वक्त दिया जाए और उन्होंने बहुत शफ़क़त फरमाई कि काफ़ी वक्त आपको सुनाया, यकीनन आप माज़ूज़ हुए होंगे। अल्लाह ताला तसव्वुर भाई को दारैन की साअत नसीब फरमाए, कदम कदम पे इनको बरकत नसीब फरमाए। हमारी खुश नसीबी है कि हमारे इस रावलपिंडी कैंट की एक अज़ीम शख्सियत, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत
और महाफिल नात हो, महाफिल मीलाद हो, महाफिल 11वीं हो, ज़िक्र रसूल का जहाँ भी एक समा बनता है तो उसमें हज़रत क़िबला सैयद कासिम शाह साहिब सैर फ़हरिस्त हमें नज़र आते हैं। अल्लाह ताला शाह साहब को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए। सामिन अज़ीज़ शाम, यकीनन आप अहबाब जो मेरे सुनने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, वो भी बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। इश्तिहार आपकी नज़र से गुज़रा जिसमें करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल-उलाक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान का टाइटल भी है और हज़रत गौसुल आज़म सरकार पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का टाइटल भी आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया। और आप जानते हैं जो माह मुक़द्दस चल रहा है, ये ख़ास माह मुक़द्दस है जो अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर के साथ निस्बत इसको हासिल है। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक का भी उन्वान है। और क़िबला तसव्वुर साहिब का लंबा सफ़र है, इनको भी आप इजाज़त दें, अल्लाह इनका सफ़र आसान फरमाए। सामिन अज़ीज़ शाम, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि महफ़िल ऐसे दिनों में कायम दायम हो। शाह जी बड़ा बहुत चुकी कर दें। बिस्मिल्लाह। तो सामिन अज़ीज़ शाम, ये कैसे हो सकता है कि माह मुक़द्दस वो चल रहा हो जिसको ख़ास निस्बत है मेरे सिद्दीक़ अकबर पाक से और सिद्दीक़ अकबर की सदाकतों का बयान ना हो। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि 3 मौज़ूआत पे बोलना है तो बड़ा फिर लंबा टाइम होगा। लंबा टाइम मैं नहीं लूँगा, इख्तिसार के साथ गुजारिशात करूँगा। बात शुरू करते हैं उस अज़ीम हस्ती से जिनके मुतल्लिक़ इमाम शतनूफ़ी जैसे अज़ीमुश्शान इमाम, वो इमाम जिनके सामने फ़न रिजाल के इमाम इमाम ज़हबी जैसी हस्तियाँ भी ज़ानुए तलम्बुज़ तय करती हैं। और तबक़ातुल मुक़र्रीन के अंदर इमाम ज़हबी ने इमाम शतनूफ़ी के लिए 2 अलक़ाबात लिखे, इमामुश्शान और इमामुल अवहद। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जिनके शागिर्दों में इमाम ज़हबी जैसी हस्तियों का नाम हो वो ख़ुद किस पाए के आलिम रब्बानी होंगे। तो इमाम शतनूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बहजतुल असरार के अंदर ये रेफरेंस लाया कि हज़रत गौसुल आज़म सरकार पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अना हुज्जतुल्लाहि अलैकुम जमीअकुम। फरमाया, ए दुनिया में रहने वाले औलिया अल्लाह और औलिया अल्लाह से निस्बत रखने वालों, याद रखो मैं तुम सब पर अल्लाह की हुज्जत हूँ। अना नाइब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह का नाइब हूँ। व वारिसुहु फिल अर्द, मैं ज़मीन में रसूलुल्लाह का वारिस हूँ। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अगर उलमा को मेरे नबी ने अपना वारिस करार दिया तो उस आलिम रब्बानी की शान क्या होगी जो इल्म हासिल करते करते दरस्तुल इल्म खत्ता सिरत कुतबन मकाम कुतुबियत तक पहुँच गए। अना नाइब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह का नाइब हूँ। ववारिसुहु फिल अर्ज़, ज़मीन में उनका वारिस हूँ। वयक़ूलुल इंसु लहुम मशाइख़ वल जिन्नु लहुम मशाइख़ वल मलाइकतु लहुम मशाइख़ आना शेख़ुल कुल ला तक़ीसूनी बि अहदिन वला तक़ीसू अलैया अहदा। उस पाक फरमाते हैं, मैं इंसानों का भी शेख़ हूँ, मैं जिन्नों का भी शेख़ हूँ, मैं मलाइका का भी शेख़ हूँ, मैं सब का आना शेख़ुल कुल, मैं सब का शेख़ हूँ। न मुझे किसी पर क़ियास करो, न किसी को मुझ पर क़ियास करो। क्या शान है, क्या मकाम है, सुभान अल्लाह।
हसनैन साहब अंदर तशरीफ ले आए, अपने जुमला साथियों समेत रौनक अफरोज महफिल के अंदर हो माशाअल्लाह। तो सामिन अज़ीज़ शाम में आपकी आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाओ बेटा, जगह दो, जगह दो, मेहमानों को बड़े दूर से आए हैं। जज़ाकल्लाह, बैठे इतने सामने बैठे हो, आपको थोड़ा जो पता लग गया इंजन हो जाए अचानक तो ना समझो। ओ उठ उठ उठ, इस अगो बह गए, लोगों के अगे बह गए। आए तो सामिन अज़ीज़ शाम तवज्जो करना, तो मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ कर रहा था, ये हैं गौस पाक रदी अल्लाह ताला, मा औसलल्लाहु ताला वलियन इला मकाम इल्ला वकान शेख अब्दुल कादिर आलाहु। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये भी इमाम शतरूफ़ी का हवाला है, और आला हज़रत ने फ़तह रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द में 4 जगह इसको कोट किया है। फ़ज़ाइल व मनाक़िब के अंदर भी, तर्दुल अफ़ाई अहमाद रफ़र रिफ़ाई के अंदर भी, और फ़तावा करामात गौसिया के अंदर भी फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने जो अपनी जनाब से एक ख़ास मकाम अता फरमाया, जिस वली को फरमाया गौस पाक उससे ऊपर है। वला वहबल्लाहुल मुक़र्रब हालन इल्ला वकान शेख अब्दुल कादिर अजल्लहु, जिसको अल्लाह ने ख़ास कैफियत, ख़ास हाल, एक ख़ास फैज़ नसीब हुआ रब की बारगाह से, अब्दुल कादिर जिलानी उससे बाला है। वमत्तख़ज़ल्लाहु वलिय्यन काना औ यकूनु इल्ला वहुवा मुअद्दिबुम मअहू इला यौमिल क़ियामह। फरमाए जितने वली पहले गुजरे, जितने क़यामत आएंगे, सब दिल से गौस पाक का अदब करने वाले हैं। इसलिए फरमाया कदमी हाज़िही अला रकबति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, तमाम वलियों की गर्दनों पर मेरा पाँव है। और इस पाँव की भी एक हकीकत है जिसको फतावा करामात गौसिया आला हज़रत ने इस पे पूरा रिसाला लिखा है। कदमी अला रकबतिका व कदमुका अला रकबति कुल्लि औलिया अल्लाह ताला। मेरे नबी ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, तेरी गर्दन पे मेरा पाँव है और हर वली की गर्दन पे तेरा पाँव है। इसलिए मेरे सैयद आल हज़रत इमाम आले सुन्नत ने बड़ी खूबसूरत बात की है, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। जरा सारे बोलेंगे, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, सर भला क्या कोई जाने की है, कैसा तेरा सर भला क्या कोई जाने की है, कैसा तेरा औलिया मलते हैं आँखें, वो है तलवार तेरा। सुभान। जो वली कबील थे बाद हुए या होंगे, जो वली कबील थे बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका। तू है नौशाह बराती है ये सारा गुलजार, तू है नौशाह, तू है नौशाह
फसल समन बूंद के सेहरा सुभान अल्लाह। मज़राए चिश्त बुखारा इराको अजमेर मज़राए चिश्त बुखारा इराको अजमेर कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला। सुभान सुभान सुभान। तो सैयदना गौसुल आज़म सरकार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती जो चिश्तियों के भी इमाम हैं, कादरियों के भी इमाम हैं, सुरवर्दियों, नक्शबंदियों, जिस सिलसिले का कोई वली है वो गौस पाक के फैज़ को मोहताज है। तो अब इतनी मोतबर मोतमद हस्ती और इतने बड़े आलिम रब्बानी और इतने बड़े मुफस्सिर कुरान जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा कुरान मजीद उसके जो हकीकी मफाहिम व मतालिब हैं जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, उनकी हकीकत को समझने वाली हस्ती जिनके सामने एक आयत पढ़ी जाए तो फिल बदी 40 तफसीरें फरमा दें, उनसे पूछा जाए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के मज़ामीन किस कदर बयान हुए, और उन्हीं से पूछते हैं कि जो मैंने आयत पढ़ी इसकी तफसीर क्या है। तो गौस पाक उन्हीं तो तालिबीन शरीफ में फरमाते हैं वरब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, फरमाया तेरा रब जिसे चाहता है पैदा फरमाता है और जिसे चाहता है अपनी पैदा करदा मखलूक में से अपने लिए चुन लेता है, पसंद फरमा लेता है। इस आयत की तफसीर में हजरत गौसुल आज़म सरकार पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं तमाम मखलूक मेरे करीम रब की पैदा करता है, तख्लीक करता है। रब ने तमाम मखलूक को पैदा किया, मगर इन तमाम मखलूकात में से रब ने अपने लिए पसंद फरमाया तमाम अंबिया को। वख्तार मिनल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह ने सारी मखलूकात में से अपने लिए चुन लिया, पसंद कर लिया नबियों को। वख्तार मिनल अंबिया अरबा, फिर अल्लाह ने सारे नबी जो रब के चुनीदा हैं उनमें से अल्लाह ने फिर 4 को चुन लिया, हजरत इब्राहीम को, हजरत मूसा, हजरत ईसा और करीम रऊफुर रहीम नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया। इन 4 को सारे नबियों में से चुना। कौन? हमारे आका हजरत इब्राहीम को भी, हजरत मूसा को भी, हजरत ईसा को भी। सुम्मा अख्तार मिनहुम मुहम्मदा, फिर इन 4 में से अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम को चुन लिया। क्या शान है मेरे महबूब नबी की। सारी मखलूक में से चुनीदा हस्तियां अंबिया की हैं और अंबिया में से चुनीदा 4 हैं और 4 में से चुनीदा वो नबीउल मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात है। मेरे नबी सारे नबियों से चुनीदा है। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब करीम रऊफुर रहीम नबी को जो कमालात बख्शे वो भी चुनीदा है। फिर अगली बात गौस पाक फरमाते हैं, इसमें भी सुभान अल्लाह मुझे चाहिए, आपका ज़ौक़ दुबाला चाहिए और आपके बोलने से पता चलेगा कि तकरीर आप कितनी सुनना चाहते हैं। फिर गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह ने फिर मखलूकात पे नजर रखी, मखलूकात पे नजर डाली कि इनमें से किसको चुनना है। फिर वख्तारा मिनस सहाबा
अल्लाह ने असहाब को चुना, असहाब मोहम्मद को चुना, असहाब मोहम्मद को चुना। वख्तार मिन सहाबत अरबा, फिर अल्लाह ने तमाम सहाबा में से, असहाब मोहम्मद में से, असहाब मुस्तफ़ा अलैहि तय्यतुम वस्सलाम में से अल्लाह ने 4 को फिर मुमताज किया, चुन लिया। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को। जुमला सुनना, आगे गौस पाक फरमाते हैं सुम्मा अख्तार मिनहुम अबा बकर, फिर इनमें से अल्लाह ने अबू बकर को चुन लिया। सुभान अल्लाह, समझ आइए। यार नबियों की सफ में चुनीदा हस्ती जिनको सब नबियों से मुमताज फरमाया, वो करीम रऊफुर रहीम नबी की जात है। और उम्मतों में विलायत के दर्जे में, सुभान अल्लाह, नियाबत के दर्जे में, इमामत के दर्जे में, खिलाफत के दर्जे में, अफजलियत के दर्जे में, अकमलियत के दर्जे में जिसको चुना नबियों के बाद, वो हस्ती सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। उम्मतों में अबू बकर की, उम्मतों की इन सुफूफ में अबू बकर की शान का कोई नहीं, और नबियों की सफ में मुस्तफ़ा की शान जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। सारे नबी शान वाले, सारे नबी अजमतों वाले, सारे नबी मर्तबा और मकाम वाले, सारे नबी कुर्बे खुदाबंदी पाने वाले, सारे नबी रब के भी प्यारे हैं, मुस्तफ़ा के भी प्यारे हैं, सारी उम्मतों के बशमूल उम्मत मोहम्मदिया हम सबको प्यारे हैं। और ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, वस्फ़ नबुव्वत और रिसालत के एतबार से हम नबियों और रसूलों में फ़र्क भी नहीं करते। शानों में फ़र्क है। अल्लाह ने जो अज़मतें बख्शी, जो कमालात बख्शे, जो खसाइस बख्शे, जो महासिन बख्शे, जो मोजज़ात बख्शे, जी उनमें यकीनन मुस्तफ़ा करीम दूसरों से मुमताज़ है। सुभान अल्लाह। इसलिए मोहब्बत वाले ने बड़ी हसीन बात की है, सुना दूं। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका कमल सब जुदा है। ऐसे कितना सादा शेर है यार, अगर सारे मिलके पढ़ो ना तो लुत्फ आ जाएगा। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, सारे नबियों, लेकिन आका कमल सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, वो इमाम, बड़ा बाज़ौक़ इज्तिमा है, सारे बोलो। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दी उनके रुतबे की हद है तो क्या है। अब अगला मिसरा ऐसा है कि सबको पढ़ना चाहिए। हमने अपने बड़ों से सुना है कि सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने जिन्होंने अपने बड़ों से सुना है वो बोले, बाकी चुप रहे। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने कि सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने गूंज पड़
पढ़नी चाहिए। हमने अपने वरफाना लक जिक्रक खसाया, तुझ पर जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हमने अपने बोलो, हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने कि सिर्फ अल्लाह से हमने अपने सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरी तो बस ऐब तनाही से है बरी, ऐ राम मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने सुभान नाजिल हुई है जिसके लिए आया नकद, अपनी नौइयत का है ज़माने में वो अहद। खालिक ने ऐसे फन से तराशे है खाल खद, न तस्वीर की हद है न मुसव्विर की कोई हद। हमने अपने सिर्फ अल्लाह इस सूरत नू मैं जाना खा जाना जाने जाना सब आखत रब दी मैं जाना का, जिस शान तू शाना सब बनिया मुख चांद बदर शाशानी, मथे चमच दिलाट काली जुल्फ ते अख मस्तानी, ये काली मस्तानी में मखमूर अखीं मद। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमल सुबहान अल्लाह। किथे मेरी अली किथे जाड़ियाँ, हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने कि सिर्फ अल्लाह उनसे सुभान अल्लाह। जिस जिहत से भी आप देखें
मुस्तफ़ा करीम साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे नबियों में मुमताज नजर आते। सुभान अल्लाह। अब देखें रिसाल, शान रिसालत कितनी बड़ी शान, अल्लाह ने सारे नबियों को ये शान बख्शी है। लेकिन वहां भी देखिए हर नबी की नबूवत ज़मानी भी है, मकानी भी है। मखसूस मकान है, मखसूस अक़वाम है। हर नबी मखसूस कौम का नबी है, मखसूस इलाके का नबी है। लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम की बारी आई, मेरे नबी ने फरमाया युबअसु इला कौमी खासा बुइस्तु इलन्नासि आम्मा। हर नबी मखसूस कौम का नबी है, मैं तमाम अक़वाम आलम का नबी। उरसिलतु इलल अबयद वल अस्वद वल अहमर। फरमाया कोई सफ़ेद है मैं उसका भी नबी हूँ, कोई काला है मैं उसका भी नबी हूँ, कोई सुर्ख है मैं उसका भी नबी हूँ। इन्नल्लाह बअसनी रहमतल लिल आलमीन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए मुझे हिदायत भी बना के भेजा, मुझे रहमत भी बना के भेजा। सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। आज कुछ ज्यादा ही मुझे मोहब्बत वालों ने मजबूर किया है। हाँ जी, एक तो आपका नाम मुझे भूल जाता है, यासिर मिनाज साहब। अब देखें इतने दूर से आए हैं तो इन्होंने स्पेशल हुक्म दिया। बाकी साथियों ने भी काफ़ी मुझे डिमांड की है कि तरन्नुम में कुरान मजीद सुनाना है। तो जैसी सुभान अल्लाह आप कह रहे हैं, इसमें तो लेक्चर हो सकता है जी। तो जो है कोई नहीं, हाँ कम अज कम यार कुरान सुन के इस तरह सुभान अल्लाह कहें कि सुभान अल्लाह। गुलशन शाफी में बैठे हो, ए दिल गुलशन गुलशन हो जाए और गुलशन के साथ शाफी भी हो जाए। तो जो है कोई सुने कुरान मजीद जरा ऐसी सुभान अल्लाह कि जो फिजा एक थोड़ी इस वक्त है ना, आप समझते हैं ये खिंचाव जो है ना ये कम हो जाए जी। भारें फिर लौटे, मैं फिर आयत पढ़ता हूँ, फिर सुभान अल्लाह पता है कौन सी करनी है। हाँ ऐसी सुभान अल्लाह कहें कि रब अपनी पाकी सुन के इतना खुश हो कि हम सबको पाक फरमा दे। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। फरमाया हमने अपने महबूब नबी को तमाम नस्ल इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बना के भेजा। ए महबूब नबी आपको तमाम नस्ल इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बना के भेजा। और सूरतुल आराफ में फरमाया कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। पर मैं तुम सब के लिए उस रब का रसूल बन के आया हूं जिसकी बादशाहत जमीनों आसमानों में है। और सिर्फ ये अन्नास के दायरे में सिर्फ लोग डिस्कस नहीं हो रहे। जिस तरह मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी आम लोगों के लिए नबी बन के आए हैं, नबियों के भी नबी बन के आए हैं। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। मिसाक के रोज अल्लाह ने हर नबी से अहद लिया। और मिसाक का वादा उस वादे को कहते हैं जिस पे हलफ लिया जाए, जिस पे कसमें ली जाए। गोया अल्लाह ताला ने फर्दन फर्दन हर नबी से हलफ लिया।
कि तुम्हें किताब भी मिलेगी, रिसालत भी मिलेगी, हिकमत भी मिलेगी, पर शर्त क्या है? सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम। जब आखिरुज़्ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो जाएं, जो तुम्हारी रिसालत की भी तस्दीक करने वाले, तुम्हारी हिकमत हो जनाबे वाला, तुम्हारी नबुव्वत की तस्दीक फरमाने वाले तशरीफ ले आए। फिर हुक्म क्या है? लतुमिनुन बिही, फिर मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी पे जरूर बेजरूर ईमान लाना। वलतंसुरुन्ना, फिर अपने अदियान को छोड़ देना, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम के आने के बाद तमाम दीन मनसूख हो गए। अब क़यामत तक जिस दीन की आजादारी है वो दीन मुस्तफ़ा है। पर मैं मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के दीन के गलबे के लिए आका करीम साहिब-ए-रौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद व नुसरत करना। इस आयत पे जनाबे वाला मेरे आला हजरत ने तजल्लील यकीन बिअन्न नबियना सय्यदुल मुरसलीन पूरा रिसाला लिखा है, जो 30 जिल्द के आखिर में 30 आखिरी जिल्द 30वीं उसकी इब्तदा में ये रिसाला मौजूद है। इसी आयत के तहत आला हजरत फरमाते हैं सारे नबी उम्मतों के नबी हैं और मेरे नबी सारे नबियों के भी नबी हैं। नबुव्वत और रिसालत के एतबार से देखा जाए दूसरे नबियों से जुदा हैं। आदम अलैहिस्सलाम को देखिए, अल्लाह ने तख्लीक फरमाया तो तख्लीक का जिक्र कुरान में फरमाया। खलक़हू मिन तुराब, अल्लाह फरमाता है हमने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया है। जब मुस्तफ़ा करीम की बारी आई, मेरे नबी ने खुद फरमाया है या जाबिरु इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्लल अशियाए नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही। ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैजान से बनाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को तख्लीक फरमाया है। अब तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम भी हैं, तख्लीक मेरे नबी की भी हुई, लेकिन फर्क क्या है? उनकी तख्लीक मट्टी से है, मेरे नबी की तख्लीक नूर से है। आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने कमाल इल्म से नवाजा है। उनकी कमाल इल्मी को खुद मेरे रब ने कुरान में बयान फरमाया है। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह फरमाता हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे महबूब नबी, जिस जिस शय का तुझे इल्म नहीं था हर शय का इल्म अता फरमा दिया। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने कितना कमाल बख्शा। मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमाता है वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, फरमाया ज़मीन व आसमान में जितने मलकूत हैं हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सैर की, अल्लाह ने उनको भी मेराज करवाया, मगर उस मेराज का ताल्लुक मलकूत से है, मलकूत का ताल्लुक मखलूक से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने मलकूत दिखाए और मुस्तफ़ा करीम के मुतल्लिक फरमाया रअयतु रब्बी फी अहसन सूरा। सही तशरीफ, मेहमानों को भी आगे जगह दे दें, मेहमान आगे तशरीफ, तवज्जो है आपकी, मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको मलकूत की सैर करवाई, उन्होंने रब के मलकूत देखे। लेकिन मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं रअयतु रब्बी फी अहसन सूरा, मैंने सिर्फ मलकूत नहीं देखे, मलकूत के रब
मलकूत के रब को, खालिक को देखा, मैंने अपने रब को बड़ी हसीन सूरत में देखा। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम हैं, रब की बारगाह में एक अर्जी पेश करते हैं, क़ाला रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अर्ज किया मालिक मैं तुझे देखना चाहता हूँ। लन तरानी, ए मूसा तू नहीं देख सकता। लेकिन जब मुस्तफा की बारी आई तो रब ने फरमाया माज़ा गल बसर व मा तग़ा, मेरे मुस्तफा ने मेराज की रात अपने रब को इस तरह देखा कि न आंख झपकी न टेढ़ी हुई। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितने कमाल बख्शे। सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 49 है। ईसा अलैहिस्सलाम के पास अंधे आते हैं, वह उबरियुल अकमह, ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते हैं, दम करते हैं। अल्लाह पैदाइशी अंधों को बीनाई अता फरमा देता है। बड़ी शान है मूसा अलैहिस्सलाम की। मूसा अलैहिस्सलाम की इन अजमतों को भी सलाम है। लेकिन जब मूसा के नबी, ईसा के इमाम, उनकी बारी आई तो ईसा अलैहिस्सलाम जनाबे वाला अंधों को हाथ फेर के अल्लाह की अता से बीनाई अता फरमाते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा करीम की शान क्या है, आंख का ढेला निकल आया है और हजरत क़तादा बिन नुअमान हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं। या नबी अल्लाह, ये ढेला तीर लगने की वजह से बाहर आ गया, मेरे नबी ने ढेला अंदर रखा। हजरत क़तादा फरमाते हैं फ़ग़मज़ ऐनहु बिराहतिन फ़कान ला यदरी अय्यु ऐनैहि उसीबत, जब मेरे नबी ने खाली ढेला अंदर रख के खाली हाथ फेरा, पता ही नहीं चलता था आंख निकली कौन सी है। ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कुरान कहता है वल अबरसा, ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ वाले मरीजों को किसी को दम करते हैं, किसी को हाथ फेरते हैं। रोजाना 50-50 हजार मरीज शिफा पा के जाते हैं। बड़ी शान है ईसा अलैहिस्सलाम की। और हम बयान कर रहे हैं, साथ दावत इस्लाम पेश कर रहे हैं ईसाइयों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, कि देखो इस्लाम का हुस्न क्या है। इस्लाम ने तो हमें ईसा अलैहिस्सलाम का भी अदब और एहतराम और शान बताई है। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ वाले मरीजों को दम करते हैं, कोढ़ वाले ठीक हो जाते हैं। लेकिन ईसा के भी इमाम, नबियों के इमाम, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी फरमाते वल्लज़ी नफ्सी बियदिही अन्न फी गुबारिहा शिफाउम मिन कुल्लि दाइन, मेरे नबी फरमाते हैं मुझे कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मेरे मदीने की हर बीमारी के लिए मेरे मदीने की मिट्टी में शिफा रखने रखी। सुभान। इमाम जुरकानी ने कमाल नुक्ता लिखा, फरमाया सुबह क़यामत तक मदीने की मिट्टी में शिफा है, मगर मुनकिर को पहले भी कभी नफा नहीं हुआ, आइंदा भी नफा नहीं होगा। जो मुस्तफा को नफा बख्श समझे उसे ही नफा होगा। क्या शान है ईसा अलैहिस्सलाम की। व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, ये सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 49, उसका सेकंड जुमला। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अल्लाह की अता से मुर्दों को जिंदा करता हूँ। 4 मुर्दे लाए गए, ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, चारों खड़े हो गए। ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। इधर सूरतुल अनफाल आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। फरमाया सिर्फ जाबिर के ज़बाशुदा बच्चों को मेरे नबी ने फकत जिंदा नहीं किया, मेरे नबी मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। और जो मेरे नबी के लबों को बोसा दे के लफ्ज निकलते हैं, उन मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के हुक्मों पे तुम अमल करना शुरू कर दो, अल्लाह हमेशा की जिंदगी तुम्हें अता फरमा देगा।
मेरे करीम नबी सिर्फ हुजूर की जात ही हयात बख्श नहीं, मेरे नबी का पैगाम भी हयात बख्श है। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कमाल बख्शा। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 का आखिरी जुमला है, फ़उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे उम्मतियों, जो तुम घरों में खा के आए हो तुम्हारे पेटों में है, मैं उसको भी जानता हूं जो घरों में छुपा के रख के आए हो, मैं उसको भी जानता हूं। अब जरा इधर आइए और जरा समाअत फरमाइए और जरा खुश हो जाइए। बुखारी शरीफ है और बुखारी शरीफ किताबुल सलात है, सफ़ा 59 है, किताबुल अज़ान है, बाबुल खुशू फी सलात है, सफ़ा 102 है, रावी अबू हुरैरा है, हदीस का नंबर 418 है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी नमाज पढ़ रहे हैं, पिछली सफ में एक सहाबी ने गलती की, नया नया इस्लाम लाए, अभी तालीमात इस्लाम से कामिल वाकफियत नहीं, मोहब्बत से नमाज में खड़े हो गए लेकिन गलती कर बैठे। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने जो ही सलाम फेरा और रुख गुलामों की तरफ फरमाया, फतरमाया अतरऊन क़िबलती हा हुना, फरमाया मेरे गुलामों तुम क्या समझते हो, मैं सिर्फ आगे देखता हूँ। अगला जुमला बड़ा कमाल का जुमला है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ूंगा, नहीं नहीं, जुमला मैं पढ़ता हूं दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। मैंने कहा मिर्जा जेलवी साहब ये कहानी शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ है और हदीस नंबर 418 है। जुमला सुनना, दिल को लगे और ईमान वाले को लगेगा। मेरे नबी ने फरमाया फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अरा बैन यदैया। मेरे नबी फरमाते तुम मेरे पीछे खड़े होते हो, मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता हूँ, रुख मेरा किबले की तरफ होता है, मगर अल्लाह की कसम न तुम्हारे रुकू मुझसे छुपे हुए हैं न दिल की कैफियत छुपी हुई है। तवज्जो है, तो है आपकी। मैं तुम्हें पीछे भी इस तरह देखता हूं जैसे आगे देखता हूं। गल समझ आइए कोई नहीं? तो है, मैंने बड़ा लंबा चलना है, ये फरमाइशें तो अगले साल सही, ठीक है? तो है कोई नहीं? अल्लाह अकबर, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। भाई ईसा अलैहिस्सलाम अगर दिलों के राज जानते हैं तो मुस्तफा करीम वो भी दिलों के अहवाल जानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं जो घरों में छुपा के रख के आए हो वो भी जानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम जानते हैं कि घर के किस कोने में क्या रखा है। और इधर बुखारी है, पहली जिल्द है, सफ़ा 453 है और हदीस नंबर 3993 है। तो जो है कोई नहीं है। हजरत उमर फरमाते हैं फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़, फरमाया मुस्तफ़ा करीम ने हमें खबरें देना शुरू फरमाई। कहां से? कहां से? जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहां से। कहां तक बताया? खत्ता दखल अहलुल जन्नत मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम, आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। तो मैं आखे इत्थों तक नहीं, जरा अगो भी तक। मनाज़िलहुम, जन्नत के अंदर अल्लाह ने जिस दर्जे का तयन और तकर्रुर किया कि फलां जन्नती जन्नत के फलां मकाम पे ठहराया जाएगा, उसको भी मेरे नबी ने डिस्कस किया। ईसा अलैहिस्सलाम तो घर के कोने की खबर दे रहे हैं, मुस्तफ़ा जन्नत व दोज़ख के दर्जात व दरकात की खबर दे रहे हैं। इसलिए तो कहना चाहिए और कहेंगे आप इंशाअल्लाह, हुदूद तारे
सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद तायर सिदरा। ये हुजूर जानते हैं, जिस जिसका कीदा वो बोले। हुदूद तायर सिदरा कहाँ है अर्श मुअल्ला, बोल नहीं रहे हो आप। ये हुजूर जानते हैं तो इतना सादे अल्फाज है, हर बंदे को आते हैं यार, तो बोलो। अकीदे पे अपनी गवाही दो कि मेरा यही अकीदा है। हुदूद तायर सिदरा बरोज हशीर शफात करेंगे वो चुन चुन कर, बरोज हशीर शफात करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा बरोज हशीर शफात करेंगे वो, बरोज हशीर शफात करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा, कौन सा खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है के बांटने का सलीका, के बांटने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सूरतुल अहक़ाफ़ की आयत नंबर 15 पढ़िए। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाह व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मालिक मौला मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र अदा करूं नेमतों का जो तूने मुझ पे की और मेरे वालिदैन पे की, और मुझे नेक अमाल की तौफीक दे ताकि तू राजी हो जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं, मुझे नेक अमाल की तौफीक दे जिससे तू राजी हो जाए। और जब मुस्तफ़ा करीम की बारी आई फरमाया वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। सारे नबी रब को राजी करते रहे, जब मुस्तफ़ा की बारी आई तो रब ने फरमाया महबूब नबी हम आपको इतना अता करेंगे कि महबूब तू राजी हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक अल्लाह फरमाता है इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं वजअल लना मिन लदुनका। वो किस तरह है? नहीं पिछ आयत है, ये एक और आयत है वजअलना, बस तो हम आयत आंधी सी तो पढ़ देती है, ये आयत है नहीं। आयत अल्लाह ने मुत्तकीन का इमाम बनाया, वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा, ठीक है।
तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमामत के बाबत अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों की पेशवाई बख्शी। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, अल्लाह मुझे मुत्तकीन का इमाम बना। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमामत की बाबत अल्लाह ने फरमाया लोगों का इमाम इब्राहीम है। जब मुस्तफ़ा की बारी आई तो प्रैक्टिकली देखिए, मेराज की रात मस्जिद अक्सा में सारे नबी कमोबेश 1,24,000 कमोबेश नबी वहां मौजूद हैं, मुसल्ला इमामत खाली है। आगे कौन खड़ा हो? फरमाया जो सारे नबियों का इमाम है, अफजल व आला है, मुस्तफ़ा करीम आगे खड़े हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों के इमाम हैं, अवाम के इमाम हैं, परहेजगारों के इमाम हैं, मगर मुस्तफ़ा करीम जिस तरह तमाम परहेजगारों के, मुत्तकीन के, सुलहा के, जी तमाम जनाबे वाला आबिदीन के, सालिहीन के, आरिफीन के, नुजबा के, शुरफा के, उज़मा के, कुबरा के, सब के इमाम हैं, मगर सबसे बढ़ के ये है कि मुस्तफ़ा सारे नबियों के इमाम हैं। अब ज़रा मैं खतीबाना एक जुमला बोलने लगा हूँ जो कि कुरान और सुन्नत का निचोड़ है। उस पर एक ऐसी यादगार सुबहान अल्लाह होनी चाहिए कि अगले साल तक सुबहान अल्लाह की भीनी भीनी खुशबू आती रहे। मेराज की रात 1,24,000 कमोबेश अंबिया खड़े हैं, सारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हैं, मुकर्रम है, मोहतशम है, मुअज़्ज़म है, पर आगे कौन खड़ा होगा? जो सारे नबियों का सरदार होगा, जो सारे नबियों का इमाम होगा, जो सारे नबियों से अफजल होगा। मुस्तफ़ा करीम को आगे खड़ा किया। या नबी अल्लाह, मेराज की रात तो प्रैक्टिकली साबित हो गया कि जो नबियों से बढ़ के है, नबियों का इमाम, अल्लाह ने आपको आगे खड़ा किया। या नबी अल्लाह, जरा ये भी बताइए उम्मतों में सबसे आगे कौन है? और मैं मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। मेराज की रात रब ने फैसला फरमा दिया कि सारे नबियों से अफजल जात का नाम मुहम्मद मुस्तफ़ा है। और मुस्तफ़ा करीम ने सारे सहाबा वाले बैठ के आगे मुसल्ले पे अबू बकर को खड़ा करके बता दिया कि नबियों के बाद अफजलुल बशर बादल अंबिया वो सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह। वो हजरत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रौस इक़्तिबास को जो इब्तदा में मैंने पढ़ा था गुनियतुत तालिबीन में, वरब्बुक यख़्लुक़ु मा यशा व यख्तार, फरमाया तेरा रब जिसे चाहता है पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है अपने लिए चुन लेता है। इसकी तफसीर में गौस पाक ने क्या फरमाया? अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबियों को चुना, नबियों में से 4, वख्तार मिनल अंबिया अर्बा, हजरत इब्राहीम को, हजरत मूसा को, हजरत ईसा को, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यब वस्सलाम को चुना। सुम्मा अख्तार मिनहुम मुहम्मदा, और फिर उन 4 में सी मुस्तफ़ा करीम को चुन लिया। फिर अल्लाह ने असहाब को चुना, असहाबे मोहम्मद को चुना, वख्तार मिन सहाबती अर्बा, फिर असहाबे रसूल में से अल्लाह ने 4 को चुना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को। सुम्मा अख्तार मिनहुम अबा बकर। गौस पाक कहते हैं 11वीं खाने वालों, गिलानी निस्बत रखना, गोलड़वी निस्बत रखना, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी निस्बत रखना, ये निस्बतें बड़ी कमाल निस्बतें हैं। मगर इससे बड़ा कमाल ये है कि जिनकी वजह से तुम मोतबर हो उनका भी एतबार करो ना। वो क्या फरमा रहे हैं? तो गौस पाक ने मोहर लगा दी कि सारे सहाबा वाले बैत में चुनीदा हस्ती अबू बकर पाक की है, इमामत के लिए चुना। अब देखो ना, हजरत गौस पाक फरमाते हैं कि सारे साहबा में से 4, अबू बकर, उमर, उस्मान वाली, उनमें से फिर अबू बकर को चुना। सुम्मा अख्तार मिनहुम अबा बकर, तो अल्लाह ने चुना। किस माने में चुना? इमामत में चुना, ऐसे नहीं, इमामत में चुना।
इमामत के लिए चुन लिया, खिलाफत के लिए भी चुना, अफजलियत के लिए भी चुना, महबूबियत के लिए भी चुना। यकीन ना आए तो मैं बुखारी पढ़ने लगा हूँ, और ये कहानी शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ है। हदीस नंबर 3662 है। जामिउ तिर्मिज़ी शरीफ है, हदीस नंबर 3885 है। इब्ने माजा शरीफ है, हदीस नंबर 101 है। मुस्नद अहमद शरीफ है, 17811 है। अर्ज किया गया अय्युन्नासि अहब्बु इलैक, या नबी अल्लाह, लोगों में सबसे ज्यादा वो कौन है जिससे आपको मोहब्बत है? आप लोगों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? काल आयशा, तो फरमाया आयशा के साथ। फ़क़ुल्तु मिनर रिजाल, या नबी अल्लाह, मर्दों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? फ़क़ाल अबूहा, फरमाया आयशा के बाप अबू बकर से। एक और भी हदीस है मुस्तदरक अल-सहीहैन में, उनमें मर्दों में मौला अली का जिक्र है, औरतों में सैयद ज़हरा पाक का जिक्र है। लेकिन वो हदीस भी हम पढ़ते हैं क्योंकि फ़ज़ाइल में वो भी मोतबर है ज़ईफ़, लेकिन फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस भी चलती है। और ये जो पढ़ रहा हूँ ये है बुखारी, और हदीस भी सही, नंबर भी बता दिया, 3662 है। जामिउ तिर्मिज़ी 3885 है। इब्ने माजा हदीस नंबर 101 है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 17811 है। और मुस्तदरक अल-सहीहैन की वो अजीम रिवायत जिसमें मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, ए हसन, मेरी शान में तो बड़ी नातें लिखी हैं, मेरे अबू बकर की शान में भी लिखा है। ये मैं बतौर चैलेंज कह रहा हूं, जाके चेक कर लो, पूरा दफ्तर खंगाल लो, किताबें जनाबे वाला उल्टो, वर्क पलटो, जितनी तहकीक करनी है कर लो। ये जो मैं बात कह रहा हूं इसमें बड़ा दम है, और वो दम मेरा नहीं, ये दम लगाया है उसको सैयदी आला हजरत कहते हैं। मतलउल कमरैन है, मतलउल कमरैन फी इबानत सबक़तिल उमरैन। आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम की मजलिस में, सहाबा व आले बैत की मौजूदगी में, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नात के बाद अगर किसी की मनकबत की खुद डिमांड की है, वो तन्हा अबू बकर है। समझिए, इसलिए सिद्दीक़ अकबर की शान सुन के खुश हुआ करो। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये अब जनाब कलाम की फरमाइश भी है, तो 2 शेर पढ़ दो। सिद्दीक़े पाक पर शाने सदाकत नाज करती है। माशाअल्लाह, पैसे थोड़े को बहुत सारे मन पता अल्लाह ताला तो उंज देंदे ना हो, तो उत्ता सट्टन का बड़ा तुहानू शौक है। वेखो ना, बड़ी अजीब मखलूक है यार। अच्छा, ये है मेरे मुरीद ने सारे। अच्छा, हुण मुरीद भी पीरां नाल हाथ करन लग गया। नहीं समझ आई? नहीं पुत्र, हुण मैं गल करनी है। ये भी बच्चा हुण मेरा मुरीद है, ये हुण मजहबी रिश्वत दे गया भाई, ये गल ना करना, गल तो मैं पुत्र करनी है। तवज्जो है कोई नहीं? चलो यार, हुण तौसीफ ने हुण इशारा दे दिता भी मेहरबानी करो, तो चलो मेहरबानी सही ना करो, क्यों नुमान साहब? चलो, अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे। अल्लाह हो। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में? आहा, माशाअल्लाह। शाहजहान साहब अंदर आ जाओ, जगह कोई नहीं बैठा, आगे आ जाओ भाई। ये फरमाइश हुई है, 2 शेर पढ़ दूं, मिलके पढ़ेंगे। सिद्दीक़े पाक पर शाने सदाकत नाज़ करती है। सिद्दीक़े पाक पर शाने सदाकत नाज़ हुए पहले खलीफा, वो हुए पहले खलीफा, वो खिलाफत ना
नाज हुए पैगले किया कुर्बान तन मन धन। नबी की जात पर अपना किया कुर्बान तन मन धन। नबी की जात पर अपना फजीलत सब सहाबा पर फजीलत नाज करती है। फजीलत सब सहाबा पर फजीलत सब फजीलत नाज हदीसें बेबहा लिखी है मुस्लिम में बुखारी में। इमामुल औलिया ठहरे इमामुल यार जिनके पीछे हजरत उमर जैसी हस्तियां, उस्मान गनी जैसी हस्तियां, मौला अली जैसी हस्तियां, मौला हसन मौला हुसैन जैसी हस्तियां हाथ बांध के कहें पीछे से इमाम साहब के, फिर हम क्यों न कहें इमामुल औलिया ठहरे इमामुल औलिया ठहरे इमामत ज़हे किस्मत मिली उनको रिफाकत गारो मरकद की। सभी दर खुल गए जन्नत के जन्नत नात करती है। फजीलत सब सहाबा फजीलत मोहब्बत से पढ़ो फजीलत सब नबी के बाद नबी के बाद नबी के बाद उन जैसा नहीं पैदा हुआ कोई। नबी के बाद नबी के बाद नहीं पैदा हुआ नबी के बाद नहीं पैदा आगे जी नहीं पैदा नबी के बाद इशारा समझो नबी के बाद उन जैसा नहीं पैदा हुआ कोई। सुभान नबी के बाद उन जैसा नहीं पैदा हुआ कोई। फना है वो रिसालत में तरीकत नाती है। फना है वो रिसालत में फना है वो रिसालत
तरीकत। अल्लाह मदनी साउंड वाले साथियों को दारैन की शहादतें बख्शे, माशाल्लाह कमाल साउंड आज इन्होंने ऑपरेट किए। अल्लाह बरकतें दे इनको, अल्लाह तो हानू ही बरकतें देवे, सोच सोच के सुभान अल्लाह पे कर दो। तवज्जो है कोई नहीं? इमामत में अव्वल, अफजलियत में, खिलाफत में, रूहानियत में, मोहब्बत में, और वो बात बीच में रह गई। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3662, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3885, इब्न माजा हदीस नंबर 101, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 17811, अय्युन्नास अहब्बु इलैक, या नबी, लोगों में सबसे ज्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? सवाल ये नहीं कि आपके साथ कौन मोहब्बत करता है, आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? काला आयशा, तो फरमाया आयशा के साथ। फकुल तो मिनर रिजाल, या नबी, मर्दों में। फरमाया फकाला अबूहा, आयशा के बाप अबू बकर से। इसकी तायीद में वो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अशार मुस्तफ़ा करीम की डिमांड पे पड़े थे, उसका आखिरी मक्ता क्या है? वकान हिब्ब रसूलिल्लाहि कद अलिमू मिनल बरियत लम यादिल बिहिर रजुला। या नबी अल्लाह, हुजूर सामने हैं, सदर मजलिस हैं, साहबा बैठे हैं, आले बैत बैठे हैं। या नबी अल्लाह, सारी दुनिया को पता है कि आपका सबसे ज्यादा महबूब हस्ती जो है उसको अबू बकर कहते हैं। तो जो है, मैं ये कलाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इस कलाम पे मैंने कल जुमा पढ़ाया है, वो जरा देख लीजिएगा। तवज्जो है? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, महबूबियत में भी सैर फहरिस्त है अबू बकर, इमामत में सैर फहरिस्त है अबू बकर। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, थक तो नहीं गए? ओ अजय तक तो 1.25 घंटा तकरीर हुई है। तो वो जो है आपकी, बस 10-15 मिनट में खत्म करते हैं। एक बड़े खास एंगल से इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ अर्ज करने लगा। फुकहा को पढ़िए, नूरुल लिज़ा को पढ़ लीजिए, हर मदरसे में पढ़ाई जा रही है। उर्दू पढ़नी है तो बहार शरीयत, सदर शरीयत बदर तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने बहार शरीयत का जो तीसरा हिस्सा है, इमामत का चैप्टर है, उसमें एक हेडिंग है, इमामत का सबसे ज्यादा हकदार कौन। उसमें भी ये सारी तफसील आपको मिल जाएगी, तवज्जो करना भाई। गुलशन शाफी मस्जिद है, गौसिया मस्जिद है, दुनिया भर में जितनी मस्जिदें हैं वहां कुछ लोग मौजूद हैं, तो उन मौजूदीन में सबसे ज्यादा हकदार कौन है जिसको मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया जाए। तो फुक़हा इस्लाम ने फिर एक बताया, सुभान अल्लाह, रंग भरे। अल आलम अहक़्क़ु बिल इमामा, फरमाया सबसे ज्यादा हकदार जितने मौजूद लोग हैं उनमें से हकदार मुसल्ला इमामत का कौन है? जो आलम फिद्दीन हो, जो सबसे बड़ा आलिम हो। अच्छा, इल्म के मैदान में भी एक दूसरे से बढ़ के खड़े हैं, फिर मुसल्ला इमामत पे कौन खड़ा हो? सुम्मा करो, जो सबसे बड़ा कारी है। आलम में जो अकरा है वो आगे खड़ा हो। अब इल्म तजवीद से भी वाकफियत रखने वाले, इल्म तजवीद पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले भी मौजूद हों। अब आगे कौन खड़ा हो? सुम्मल औरा मिनकुम, फरमाया जो औरा है, सबसे बड़ा परहेजगार है, मुत्तकी है, वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो। अच्छा, मुत्तकी भी काफी सारे खड़े हैं, अब आगे खड़ा कौन हो? सुम्मल असन्नु मिनकुम, फरमाया जो दराजी उम्र वाला है, ज्यादा उम्र वाला है, वो आगे खड़ा हो। बोलेंगे साथ? अच्छा, दराजी उम्र वाले भी कई खड़े हैं, बड़ी उम्र वाले खड़े हैं, अब आगे कौन खड़ा हो? सुम्मल अहसन खुलुकन, फरमाया जो हुस्न अखलाक में दूसरों से मुमताज हो, वो आगे खड़ा हो। भाई हुस्न अखलाक में भी एक दूसरे से बढ़ के खड़े हैं, फिर आगे कौन खड़ा हो? सुम्मल अहसन वजहन, जो सब में हसीन हो, वो आगे खड़ा हो। अब हुस्न सूरत में भी कई खड़े हैं,
फिर आगे कौन खड़ा हो? फरमाया सुम्मल अंसबु सुम्मल अशरफु नसबन, फरमाया जो नसब में दूसरों से मुमताज है, नस्बी शराफत वाला, वो आगे खड़ा हो। नस्बी शराफत वाले भी कई खड़े हैं, फिर आगे कौन खड़ा हो? सुम्मल अहसन सौतन, जिसकी आवाज ज्यादा खूबसूरत है वो आगे खड़ा हो। उसने सौत में भी कई खड़े हैं, खुशगुलू हैं, मुतरन्निम हैं, फिर आगे कौन खड़ा हो? सुम्मल अक्सर मालन, जिसको अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल वाफिर दिया है वो आगे खड़ा हो। कसरत माल वाले भी कई खड़े हैं, फिर आगे कौन खड़ा हो? सुम्मल अंज़फ़ सौबन, फरमाया जिसका लिबास दूसरों से जुदा गाना साफ सुथरा हो वो आगे खड़ा हो। अब मैं एक बात पूछता हूं, मस्जिद हो तेरी, मस्जिद हो मेरी, मस्जिद हो पाकिस्तान में, दुनिया के जिस कोने में, अब जनाब कुछ लोग मौजूद हैं, इमामत मुसल्ले इमामत पे कौन खड़ा हो? शरीयत ने बता दिया कि जनाब वाला आलम खड़ा हो, आलम बहुत से हों, अकरा खड़ा हो, अकरा बहुत से हों, और खड़ा, ये तफसील हमें बताई ना शरीयत ने। तो अपने ईमान से बताओ, जब खुद हुजूर ने मुसल्ला दिया, नहीं समझ आई? जब मेरे नबी ने मुसल्ले पे खड़ा करना चाहा, तो जिस नबी की शरीयत ये कहती है आलम आगे आए, आलम बहुत सारे, अकरा आगे आए, अकरा बहुत सारे, और आगे आए, दराजी उम्र वाला आगे आए, हुस्न सूरत वाला आगे आए, नस्बी शराफत वाला, ये चीजें बताई। तो जब मुस्तफा करीम ने मुसल्ला दिया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को आगे खड़ा करके बता दिया, उमर पाक पीछे हैं, उस्मान पाक पीछे हैं, अली पाक पीछे हैं, तला जुबैर पीछे हैं, सारे साहबा अहले बैत पीछे हैं। मेरे नबी ने आगे अबू बकर को खड़ा करके बता दिया, इन साहबा अहले बैत में आलम भी अबू बकर है, अकरा भी अबू बकर है, और भी अबू बकर है। अबू बकर उसने अखलाक में भी सबसे बढ़ के है, उसने सूरत में भी सबसे बढ़ के है, उसने सीरत में भी सबसे बढ़ के है, कसरत माल की तो क्या ही बात है। मुझे एक बात बताएं, शरीयत हमें कहती है ये खड़ा करो, ये नहीं तो वो खड़ा करो, वो नहीं तो वो खड़ा करो, इस तरह के हों तो फिर वो खड़ा करो, इस तरह के भी हों तो वो खड़ा करो, इतने और भी हों तो वो खड़ा करो। तो जब खुद मुस्तफ़ा ने खड़ा किया तो मानना पड़ेगा, मेरे महबूब नबी ने जब मुसल्ला दिया अबू बकर को, तो सहाबा को बताया आलम भी अबू बकर है, अकरा भी अबू बकर है, औरा भी अबू बकर है, अहसन खुलुकन भी अबू बकर है, अहसन सौतन भी अबू बकर है, अशरफ नसबन भी अबू बकर है, अनज़फ़ सौबन भी अबू बकर है, अक्सर मालन भी अबू बकर है। नहीं समझ आई तो क्या और के लिए ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं बोली? बोली है। फरमाया अली अक़दाकुम, अली सबसे बड़ा काजी है, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना अक़दा। अशद्दुकुम फी अम्रिल्लाहि तआला, फरमाया मेरा उमर शरीयत की अमलदारी में सबसे बढ़कर है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, पीछे खड़ा है। समझ आइए कोई नहीं? अल आलमु आलमु बिल हरामे वल हलाल, कौन है? माज बिन जबल। फरमाया हराम हलाल का सबसे ज्यादा जानने वाला मेरे साहबा में माज बिन जबल है। हजरत उबई बिन काब के लिए फरमाया अक़राउकुम, मेरा उम्मत में सबसे बड़ा कारी उबई बिन काब है। हजरत उस्मान के लिए फरमाया अस्दकुम हयान, मेरे साहबा में सबसे ज्यादा हया वाला उस्मान है। लेकिन अली भी पीछे है, उमर भी पीछे है, उस्मान भी पीछे है। नहीं समझ आई है? ये मुस्तफा करीम ने बताया, फरमाया क्या है जो सिद्दीक में नहीं, जो इन सब में है वो सिद्दीक में है। तो इमामत में भी, और फिर यही इमामत उनकी खिलाफत बिला फसल की दलील बनी। और पूछो मौला अली से, इमाम इसहाक बिन रफ़े का रेफरेंस है, इब्न असाकिर का रेफरेंस है, सुनन दारक़ुतनी का रेफरेंस है, सवाइकुल मुहरिक़ का रेफरेंस है, सैयद आलम फतह वर्ज़ी शरीफ 28वीं जिल्द में गायत ताक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़ सफ़ा 472 है।
मौला अली से पूछा गया अबू बकर पहले खलीफा कैसे बन गए? कहा बल रायुन राई तो अबू बकर को हमने खलीफा बनाया। मौला अली कह रहे हैं, मौलाइयो सच्चे मौलाई बनो, मौला अली कह रहे हैं अबू बकर को हमने खलीफा बनाया। क्यों? फलम्मा क़ुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रना फ़ी उमूरिना। मौला अली फरमाते हैं जब नबी पाक पर्दा कर गए ना दुनिया से, तो हमने गौर व फिक्र किया कि हम में से कौन है जो सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा करीम की सज्जादा नशीनी का हकदार है। सज्जादा फारसी में मुसल्ले को कहते हैं। हुजूर की नियाबत का, खिलाफत का, खलीफे बिला फासल खलीफतुर रसूल, सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मौला अली का जुमला मैं धीमे अंदाज में पढ़ता हूँ आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए। मौला अली ने फरमाया फ़ख्तरना लिदुनियाना मर रदियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना। उस अबू बकर को हमने दुनियावी खिलाफत के लिए, खिलाफत बिला फसल के लिए इसलिए चुना। उसकी वजह फरमाया इसलिए चुना कि मुस्तफ़ा करीम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। सवाल तो शेखुल कनाडा से बनता है ना, जो कहते हैं ज़ाहिरी तौर पे खलीफे बिला फसल अबू बकर हैं, बातनी तौर पे खलीफा बिला फसल मौला अली हैं। मैंने कहा ये बताइए ये खिलाफत बिला फसल दीन से चलती है या किसी और चीज़ से? कहा दीन से चलती है। मैंने कहा मौला अली फरमाते हैं दीन का इमाम तो अबू बकर है। नहीं समझ आई। अच्छा रूहानी तौर पे सारे साहबा खलीफा बिला फसल है। नहीं समझ आई। ये जुमला शायद आज से पहले आपने न सुना हो। ये जुमला शायद आपने पहली दफा मेरी जुबान से सुन रहे हो। सारे सहाबा रूहानी तौर पे खलीफे बिला फासिल हैं, सब ने डायरेक्ट मुस्तफा से फैज पाया है। नहीं समझ आई तो तवज्जो करना जरा। और इनमें नंबर ले गए अबू बकर। और गौस पाक की बात कर रहा था तो गौस पाक ने कलायदुल जवाहिर में क्यों लिखा? जब गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये फरमान कलायदुल जवाहिर में क्यों मौजूद है? गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि सज्जादा नशीन बनने के लायक कौन है? फरमाया जिसमें 12 सिफात हो, 2 रब की तरफ से सत्तार भी हो, गफ़ार भी हो, 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रफ़ीक भी हो, शफ़ीक भी हो, 2 सिफात सिद्दीक़ अकबर की तरफ से सादिक़ भी हो, मुसद्दिक़ भी हो, 2 सिफात फ़ारूक़ आज़म की तरफ से नेकी का दर्स देने वाला हो, बुराई से रोकने वाला हो, 2 सिफात मौला अली की तरफ से आलिम भी हो, बहादुर भी हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने विलायत और रूहानियत के लिए मुस्तफ़ा करीम के बाद अबू बकर का नाम क्यों लिया? नहीं समझ आइए आप। बहु सुल्तान के दरबार पे फेरे लगाने वालों, बहु सुल्तान मेरी आंखों की ठंडक है। और बहु सुल्तान से मुझे इसलिए भी मोहब्बत है, एक तो वली होने की वजह से, दूसरा अवान है तो मैं भी अवान है, इस वास्ते बहु सुल्तान मन प्यारे लग गए। बहु सुल्तान पाक ने दीदार बख्श में क्या लिखा? क्या लिखा? ये वो बहु सुल्तान है जिनको मौला अली खुद ख्वाब में तशरीफ लाए, बाजू पकड़ के मुस्तफ़ा की कचहरी में पेश किया। वो बहु सुल्तान दीदार बख्श में फरमाते हैं जिसको अल्लाह वली बनाना चाहता है पहले उसको अबू बकर पाक की कचहरी में पेश किया जाता है, वो सदाकत की तजल्ली डालते हैं, फिर फारूक आजम की बारगाह में पेश किया जाता है, वो आदल की तजल्ली डालते हैं, फिर उस्मान गनी की बारगाह में पेश किया जाता है, वो हया की तजल्ली डालते हैं, फिर मौला अली की बारगाह में पेश किया जाता है, वो इल्म की तजल्ली डालते हैं, फिर रसूलुल्लाह की कचहरी में पेश किया जाता है। सोने होण मोर लाओ बड़ी बनन दे काबिल। हुजूर क़िब्ले आलम सय्यदना व मौलाना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, फतावा मेहरिया सफ़ा 140। फरमाया चारों खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, चारों खुलफा के दौर में खिलाफत की दोनों सूरतें मौजूद हैं, सूरत खिलाफत और माने खिलाफत। सूरत खिलाफत का मतलब क्या है? फरमाया जो खिलाफत का ज़ाहिरी सूरत है ना, जो ज़ाहिरी खिलाफत की सूरत है, जो खिलाफत का स्ट्रक्चर है, ये ज़ाहिरी सूरत भी पाई जा रही है। और माने खिलाफत, जो खिलाफत की बातनी सूरत है ना, रूहानी, वो भी चारों खुलफा में मौजूद है। नहीं समझ आई तो नहीं।
हुजूर क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी का दिफा करते रहे, उनको जनाबे वाला शेखुल अकबर का टाइटल देते रहे, उनकी फतूहात मक्किया फसूसुल हिकम सबकन पढ़ाते रहे। वो मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फतूहात मक्किया के 73वें बाब में फरमाते हैं, फरमाया कुछ ऐसे भी खुलफा हैं जिनको अल्लाह ने ज़ाहिरी बातनी दोनों खिलाफतों से नवाजा। फरमाया उसमें पहला नाम अबू बकर का है, फिर हजरत उमर, फिर उस्मान, फिर मौला अली, फिर इस तरह के नाम लिए। और यही मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फतूहात मक्किया में कमाल की बात कर गए। और मेरे सैयद हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़वी 15वीं जिल्द जज़ाउल्लाह बेबाई ख़त्म नबुव्वत सफ़ा 680 पे मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी का वो इक़्तिबास रकम फरमाते हैं। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, इधर देखिए, फरमाया एक है मकाम सिद्दीक़ियत, एक है मकाम नबुव्वत। फरमाया मकाम सिद्दीक़ियत पे सहाबा आले बैत और भी हैं, मगर मकाम सिद्दीक़ियत से ऊपर और मकाम नबुव्वत के नीचे एक मकाम है जिसको मकाम कुर्बत फ़रदून कहते हैं। फरमाया इस मकाम फ़र्दियत और मकाम नबुव्वत के बीच में और कोई मकाम नहीं, इस पे एक ही हस्ती फायज़ है जिसको अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। ये मकाम फ़र्दियत जो है ये सियासी स्टेटस है या रूहानी स्टेटस है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? गल पल्ले पै रही कि नहीं पै रही? अब तो जिस दरबार पे जाते हैं ये आयत जरूर पढ़ते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये औलिया के लिए पढ़ी जाती है। और आगे क्या औलिया की निशानी क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो साहिब ईमान हो, साहिब तक़वा हो। मैंने पूरे कुरान में कहीं नहीं पढ़ा कि वली होने की निशानी दाढ़ी मुंडवाना है, वली होने की निशानी कड़े पहनना है, वली की निशानी नॉन स्टॉप बाल रखना है। नहीं, मैंने कुरान में पढ़ा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली के लिए खूबसूरत चेहरा होना ज़रूरी नहीं है, वली के लिए उजला लिबास होना ज़रूरी नहीं है, वली के लिए खूबसूरत इमामा होना ज़रूरी नहीं है, वली के लिए बड़ी दरगाह खानकाह जो 6 मुरब्बे में नज़र आए वो नहीं है। वली की निशानी हर साल नया मॉडल गाड़ी नहीं है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून है। वली कौन होता है? फरमाया साहिब ईमान हो, साहिब तकवा हो। अब इस मियार पे सिद्दीक़ अकबर को देख लीजिए, ईमान कैसा है। तारीख़ुल खुलफ़ा शुअबुल ईमान मेरे आला हज़रत ने भी जनाबे वाला फ़तावा रज़विया शरीफ की जो 29वीं जिल्द है एतिक़ादुल अहबाब फ़िल जबील मुस्तफ़ा वल आल वल असहाब के सफ़ा 371 पे ये हदीस लिखी है। मेरे नबी ने फरमाया लौ वज़न ईमान अबी बकर व ईमान अहलिल अर्द लरुज्जिह बिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया सारे अहले ईमान के ईमान एक पलड़े में रखो, दूसरे पलड़े में अकेले सिद्दीक़ अकबर का ईमान रखो, बराबर नहीं। सिद्दीक़ का ईमान भारी है, समझिए कोई? ईमान ऐसा हो। और तकवा तमाम आले सुन्नत के मुफस्सिरीन का इजमा है कि वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर हैं। तकवा भी दूसरों से जुदा गाना है, ईमान भी दूसरों से जुदा गाना है, तो फिर विलायत की और क्या निशानी चाहिए? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो रूहानियत में भी, विलायत में भी सबकत, खिलाफत में भी सबकत, ईमान में भी सबकत, ईमान में भी सबकत, ईमान में भी सबकत। शार बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया में लिखते हैं, मौला अली ने फरमाया अबू बकर 4 वजह से मुझ पे सबकत ले गए। अफशा इस्लाम में, यानी इस्लाम जाहिर करने में, इस्लाम लाने में नहीं, इस्लाम कबूल करने में नहीं। वो पहले से मुसलमान है, पहले से मोमिन है। वैसे कमाल बात लिखी है मेरे सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिय्या अन वस्मत अहदिल जाहिलिय्या 28वीं जिल्द में। ये पूरी किताब है, पूरा रिसाला है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं 2 इस्लाम के वो सुनहरी हस्तियां, रोशन चेहरे, एक अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजलुल अज़हर, दूसरे अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल हसना। फरमाया ये 2 वो हसीन चेहरे हैं जो आलम ज़ुर्रियत से लेके आलम विलादत तक, आलम विलादत से लेके सिन्ने तमीज तक, सिन्ने तमीज से लेके रोज़े बेसत तक, रोज़े बेसत से लेके वक्ते वफात तक, वक्ते वफात से लेके अबदुल अबाद तक
मुतलकन कतअन हकीकतन इसमन वहमन, मुसलमान थे, मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे। फरमाया आलम ज़ुर्रियत से लेके आलम विलादत तक इन दोनों हस्तियों का इस्लाम मिसाकी है, अलस्तु बिरब्बिकुम के तहत, और आलम विलादत से लेके सिन्न तमीज़ तक इन दोनों का इस्लाम फितरी है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, और आलम ज़ुर्रियत से आलम बेसत तक इन दोनों का इस्लाम तौहीदी है। इन दोनों हस्तियों की जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी शिर्क और कुफ्र की आमेज़ नहीं। सुभान अल्लाह। और फिर इस्लाम लाने में इसलिए भी सबकत है कि वही हजरत हसन वाले अशआर, उसमें एक शेर क्या है, वस्सान तालिल महमूद मशहदुहु व अव्वलुन नास मिनहुम सद्दक़र रुसुला। हजरत हसन अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह, वस्सान ताली, सानी भी आपका कौन, अबू बकर ताली कहते हैं मुताबिअत में सबसे सबकत ले जाने वाला और हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहने वाला। वह अव्वलुन नास मिनहुम, फरमाया लोगों में सबसे पहले मुस्तफ़ा करीम आपकी रिसालत की तस्दीक करने वाला, उसको सिद्दीक अकबर कहते हैं। और इसी कलाम के अंदर ये सुपरलेटिव डिग्रीज को बयान किया गया। हजरत हसन ने क्या किया, खैरुल बरियत अत्का अअदलहा बादन नबी व औफाहा बिमा खमला। नहीं समझ आई, पर मैं महबूब नबी सबसे अफजल व आला खैर, खैरुल बरिया अबू बकर, अत्काहा सबसे बड़ा मुत्तकी भी अबू बकर, व आदलहा सबसे ज्यादा अदल करने वाला भी अबू बकर, बादन नबी व औफाहा बिमा खमला। मुस्तफ़ा करीम के बाद खैरुल बरिया भी अबू बकर है, अतका भी अबू बकर है, आदलहा वो कौन अबू बकर है, औफाहा सबसे ज्यादा जनाब वादा वफा करने वाला, आहद निभाने वाला वो भी अबू बकर है। अच्छा, सानी होना ही बहुत बड़ी दलील है। सूरह तौबा की आयत नंबर 40, अखरजहुल्लज़ीन कफरू सानी यसनैन, सानी यसनैन, दो में से दूसरा। यह अजीब बात है, सानी भी अबू बकर है, इस नैन के अंदर मुस्तफ़ा भी हैं, अबू बकर भी है। दो में से दूसरा, पहले मुस्तफ़ा दूसरा कौन? ये तो कुरान ने भी कह दिया कि मुस्तफ़ा के बाद इस उम्मत में अगर है तो उसको अबू बकर कहते हैं। तो सामिन जीत शाम, कई जिहतों से अबू बकर पाक को अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा, लेकिन वक्त चूंकि ज़्यादा हो गया है तो मैं इसी पे इक्तिफा करूँगा। अल्लाह ताला हमें करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का हया नसीब फरमाए। दूर नज़दीक से जितने अहबाब मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए, आप कुर्ब जवार से जितने आले मोहब्बत तशरीफ़ लाए, अल्लाह आप सबको खैर बरकत नसीब फरमाए। आप मुझे आजमाइश में डाल देते हैं, क्योंकि अक्सर वो चेहरे हैं जो पक्का जुम्मा मेरे पीछे पढ़ते हैं, फिर भी वो आ जाते हैं, तो फिर भी जो है ना, फिर मेहनत से आप तक पैगाम पहुँचाना पड़ता है। तो ये भी आपकी मोहब्बत है, और मैं समझता हूँ कि ये आपका अकीदे के साथ कमिटमेंट है, ये आपकी अकीदे के साथ कमिटमेंट है। चेहरा कोई भी हो, शख्स कोई भी हो, अकीदे की बुनियाद पे अपनी ताल्लुकदारी को मजबूत बनाओ। खानकाएं देख के, चेहरे देख के, लिबास देख के, पकवान देख के ताल्लुकदारी ना निभाओ, अकीदे की बुनियाद पे लोगों से ताल्लुकदारी निभाओ। यही क़यामत के दिन ये काम आएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हजरात मोहब्बत से खड़े हो जाएं, अकीदत के साथ हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।
किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, 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 किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, 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 डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, ये तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफ़िल सजाई, तेरे महबूब के यारों की महफ़िल सजाई, इलाही कबूल फरमा। हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर गफ़रान महमूद सियालवी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली ने जो कुछ बयान किया कबूल फरमा, इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमा। इन नौजवानों ने बज़्म गौसिया की तरफ से जो भी ये अहतमाम किया अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। हम सब को जो हज़रत साहब ने बयान किया उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कुरान पढ़ने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। कुरान का नूर हम सब के सीनों में महफूज फरमा। इस महफ़िल के अंदर जितने लोग भी तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह उन सब को अजर अज़ीम अता फरमा। जो नेक हाजात लेकर आए हैं अल्लाह उन सब की नेक हाजात को पूरा फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमा। रूहानी जिस्मानी सेहत कामिला अता फरमा। जितने भी मुसलमान मर्द औरतें बच्चे बीमार हैं, घरों के अंदर बीमार हैं, अस्पतालों के अंदर हैं, अल्लाह उन सब को शिफा अता फरमा। जो इस दुनिया से फ़ौत हो चुके हैं, हमारे इस कॉलोनी से जितने भी लोग फ़ौत हुए अल्लाह हमारे नमाजी थे, अल्लाह उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जितने भी हाज़रीन महफ़िल हैं अल्लाह इनके वालिदैन फ़ौत हुए, जिनके बहन भाई अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार जो भी फ़ौत हुआ अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा। इस महफ़िल के सदक़े या अल्लाह हम सब को मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। सब्ज़ गुंबद की सुनहरी जालियों को चूमने की सआदत नसीब फरमा। रियाज़ुल जन्नह में या अल्लाह हम भी बैठ कर नफल अदा करें। इलाहुल आलमीन हम सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा अल्लाह उन सब के नेक हाजात को पूरा फरमा दे, उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे, सब की मुश्किलें आसान फरमा, तकलीफ़ों से सबको निजात अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि अजमाईन बिरहमत। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। उलमा हज़रात तशरीफ़ लाए, नात ख़ान हज़रात